World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी नवाज शरीफ के लिए तैयार। सोने की कीमत में बड़ी कमी। इजराइल की दहशतगर्दी। मौलाना इलेक्शन के लिए तैयार। नून लीग के जलसे मंसूख। और एक दिन 500 वारदात। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका का रिकॉर्ड स्कोर। श्रीलंका का पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ लाठी चार्ज। ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 345 रन का हदफ दे दिया। श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए। कुशाल मेंडिस 122 और समारा विक्रमा 108 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 4, हारिस रऊफ ने 2 और शादाब नवाज और शाहीन आफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी टीम में आज एक तब्दीली की गई। ओपनर फखर जमान की जगह टीम में अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप मैच का 7वां टाकरा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से मात दे दी। बंगाल टाइगर्स 364 रन का ताकुब ना कर सके। इंग्लिश ओपनर्स ने मैच के इब्तिदा से बांग्लादेशी बॉलर्स के खिलाफ जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए टीम को 115 रन का आगाज फराहम किया। डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इस तरह 9 विकेटों के नुकसान पर इंग्लिश टीम 50 ओवर्स में 364 रन बनाकर हदफ के ताकुब में। बांग्लादेश का आगाज अच्छा नहीं रहा। ओपनर हसन 1, कप्तान शकीबुल हसन 1, मेहदी हसन मिराज 8, जबकि नजमुल हसन शांतु 0 पर पवेलियन लौट गए। लिटन दास 76 बना सके। इंग्लैंड की जानिब से रेस टॉपली ने 4, जबकि क्रिस ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जबकि बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन ने 4, शरीफ इस्लाम ने 3, जबकि शकीबुल हसन और तस्कीन अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। शानदार इनिंग्स खेलने पर डेविड मिलान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया है। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। एक हफ्ता क़याम के दौरान नवाज शरीफ सऊदी अरब में अहम मुलाकातें भी करेंगे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। दुबई में 3 दिन क़याम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। और अब कराची से आपको खबर दें, जिना अस्पताल से लकी स्टार की जानिब जाने वाले पुल पर बड़ी डकैती की वारदात हुई है। गाड़ी और 6 से जायद मोटरसाइकिलों पर सवार डकैत गाड़ी से 71 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। जिना अस्पताल से लकी स्टार की जानिब जाने वाले पुल पर यह वारदात की गई है। इसकी तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, कैसे पेश आया वाकया? जी ये बिल्कुल जिना लकी स्टार की तरफ जाने वाला ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर सरकारी गाड़ी है जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की थी, जो कि लाइंस एरिया से निकली, जो उसने जिन अस्पताल के करीब बैंक से 71 लाख की रकम निकाली और वापस अपने दफ्तर लाइंस एरिया जा रही थी कि पुल के ऊपर एक कार और मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने इस गाड़ी को साइड देकर रोका है और जिसमें गाड़ी में रकम 71 लाख रुपए की जो रकम थी वो छीन कर मौके से फरार हो गए। वाकई की तलब पर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि सरकारी महकमा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के ड्राइवर और नायब कासिद इस गाड़ी में सवार थे, जिन्हें असले के जोर पर यरगमाल बनाया और मुलजमान वारदात करके फरार हो गए। और वाकई का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस जो है वो थाने में मौजूद है। साथ ही महकमा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का अमला भी इस वक्त थाने में मौजूद है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फी तोला सोना सस्ता। 28 दिन के बाद सोने के निर्ख जारी कर दिए गए। नए रेट के मुताबिक सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है। फी तोला सोना 15,500 रुपये सस्ता होने से फी तोला सोने की कीमत 1,99,500 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 13,546 रुपये की कमी हुई, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,71,039 रुपये का हो गया। गजा के बाद गरबे उर्दन भी इजरायली फोर्सेस की दहशतगर्दी से महफूज नहीं रहा। हमलों में 4 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली हमलों में 295 फलस्तीनी जख्मी भी हुए। यहूदी आबादकार भी फलस्तीनियों पर टूट पड़े, 23 शहरियों को जख्मी कर दिया।
गजा के बाद अरब उर्दन में भी इसराइली जहरियत। इसराइली फौज के हमलों में 4 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अरब उर्दन में भी 3 रोज से फलस्तीनी मुजाहिदों और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें जारी हैं। इसराइली फायरिंग से बड़ी तादाद में फलस्तीनियों की शहादतें हुई, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। इसराइली आबादकारों ने भी फलस्तीनी शहरियों पर हमले किए। इन हमलों में भी 23 फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा पर इसराइली फौज के सफ़ाकाना हमले न थम सके। 4 रोज से जारी बमबारी में रिहायशी इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। गजा पर रात गए शुरू होने वाली बारूद की बारिश ताहाल जारी है। शहादतों की तादाद 704 तक जा पहुंची है। 140 बच्चों, 105 खवातीन ने भी जामे शहादत नोश किया है। हमलों से 3726 फलस्तीनी जख्मी हुए। लाखों सहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी की। गजा का पानी, बिजली बंद कर दी गई। खुराक के रास्तों पर भी पहरे बिठा दिए गए। फलस्तीनी वजारत सेहत ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी। हर लम्हे धमाके, हर पल चीखो पुकार, भूख से बिलखते बच्चे, बेगोरो कफन लाशों के अंबार, निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली यलगार, वहशियाना बमबारी दिन रात जारी है। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2 फलस्तीनी सहाफियों और बच्चों समेत मजीद कई अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे में रात गए बड़े हमले में मजीद 17 शहीद हुए। जबाला पनाह गुज़ीन कैंप को भी मलबे के ढेर में बदल दिया गया। खान यूनुस में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। 7 मसाजिद और 72 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। लाखों सहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी की। गजा का पानी, बिजली बंद, खुराक के रास्तों पर भी पहरे बिठा दिए। फलस्तीनी वजारत सेहत ने तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए रास्ते देने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1,87,000 अफराद घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। 1,47,000 अफराद को 84 स्कूलों में ठहराया गया है। इसराइल पर हमास के हमलों के बाद मुल्क में खौफ का आलम है। 3 रोज में दागे जाने वाले रॉकेट्स की तादाद 8000 तक पहुंच गई है। हमास के हमले की जद में आए मकबूजा इलाकों में सन्नाटा है। सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद हैं। हमास के फिदाइन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन जारी है। इसराइली फौज ने 1500 हमास जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा किया है। इतवार के रोज होने वाले हमास के हमलों में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 123 फौजी शामिल हैं। 2600 के करीब इसराइली जख्मी भी हुए। हमास के इसराइल पर हमले के बाद मुल्क में हू का आलम, सड़कों पर सन्नाटा। हमास के हमलों का शिकार यहूदी कॉलोनियों में इसराइली फौज का सर्च ऑपरेशन, झड़पों का सिलसिला ताहाल जारी। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक इसराइल पर रॉकेट दागे जाने का सिलसिला जारी है। 3 रोज में दागे जाने वाले रॉकेटों की तादाद 8000 तक पहुंच गई है। अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि उन्होंने गजा की पट्टी से पीर को भी इस्किलान शहर और बिन गोरियन हवाई अड्डे पर 100 रॉकेट दागे। इसराइल के अस्पतालों में पहुंचने वाले जख्मियों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइल के अस्पतालों में अब तक 100 फौजियों समेत लगभग 2600 जख्मियों को लाया जा चुका है। 400 की हालत तशवीशनाक है, जिनमें 23 इसराइली फौजी भी शामिल हैं। लबनान की मुज़ाहिमतकार तंजीम हिजबुल्लाह ने भी सरहद पर इसराइल के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। झड़प में 6 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। एक दूसरे वाक़े में इसराइली फौज का डिप्टी कमांडर भी मारा गया। इसराइली फौज ने लबनान में हिजबुल्लाह की एक चौकी पर भी गोलाबारी की। हमले में 3 सिपाही शहीद हो गए। लबनान की सरहद से भी इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत का आगाज हो गया। लबनान की सरहद पर झड़पों के नतीजे में गुज़िश्ता रोज 6 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की एक चौकी को भी निशाना बनाया। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के 3 कारकुन शहीद हो गए। इसराइली मीडिया का दावा है कि लबनान की सरहद पार से मार्टर गोले फायर होने के बाद इसराइली फोर्सेस ने अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का कहना है कि जनूबी लबनान से इसराइल में दरअंदाजी भी शुरू हो गई है। लबनान के दूर दराज इलाके से घुसने वाले जंगजुओं से झड़प में इसराइली फौज का एक डिप्टी कमांडर भी हलाक हुआ है। लबनानी टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह के दर्जनों जंगजू इसराइल में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी तस्दीक की है कि इसने 3 इसराइली फौजी चौकियों को निशाना बनाया। हमले का निशाना बनने वाली तीनों फौजी चौकियां मकबूजा शेबा फार्म्स के इलाके में वाक़ थीं। ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामेनेई का कहना है कि ईरान हमास के इसराइल पर हमले में शरीक नहीं है। हम इसराइल पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। बयान में ईरानी रहबर आला का कहना था, इसराइल पर यह हमला उसकी इंटेलिजेंस के लिए नाकाबिल तलाफी शिकस्त है। हमास की तबाहकुन हमले ने इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, इसराइल अपनी तबाही का जिम्मेदार खुद है।
मगरबी हुकूमतें इसराइल की हामी मगर फ़लस्तीन के साथ फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। अमेरिका और यूरोप की गलियों में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे हैं। मशरिक़ वुस्ता में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइल की गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी, दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी। ईरान, तुर्किया, इराक, उर्दन में हज़ारों अफराद तूफ़ानुल अक्सा की हिमायत में सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की हिमायत और इसराइली कब्ज़े के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी शहरियों ने फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहरे किए। शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क सिटी में फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। कनाडा के शहर टोरंटो में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम के साथ मार्च किया। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद उमड़ आए। मैनचेस्टर, बर्मिंघम में भी लोगों ने जाहिरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान और युगांडा में भी हज़ारों अफराद ने मजलूमों से यकजहती का इजहार किया। इसराइल फ़लस्तीन जंग खत्म कराने के लिए सऊदी अरब और तुर्किया की कोशिशें जारी हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया। तुर्क सदर ने फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। तैयब एर्दोगान ने कतर, लबनान और मलेशिया के सरबराहान से भी राब्ते किए। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया। वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला सानी से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हक़ खुद इरादियत का है। मिशाल मलिक का गजा में खुराक और ज़रूरी अशिया पहुँचाने का ऐलान। मुआविन खुसूसी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मोदी और नेतन्याहू में कोई फ़र्क नहीं है। भारत और इसराइल दोनों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कश्मीर का मसला, पैलेस्टाइन का मसला हक़ खुद इरादियत का मसला है और ये यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक है और ये ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ इसराइल है, चाहे वो इंडियन फोर्सेस हैं, और खुल के हमें सपोर्ट करना चाहिए। मज़हब की बेसिस पे जिस तरह मुस्लिम पैलेस्टीनियंस को जिस तरीके से उनको एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है, उनको एक्सिक्यूट किया जा रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है, वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, ये वॉर फुटिंग पे इस काम को रोकना पड़ेगा। जिस तरह इंसानियत दफन की जा रही है, जब तक इसको रोका नहीं जाएगा और इसको टेबल पे रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, और पैलेस्टीनियंस की अपनी ज़मीन, गाजा उनकी अपनी ज़मीन है जिसके ऊपर कब्जा किया इसराइल ने, और अब उनको कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, इसराइल नेतन्याहू कह रहा है, और यहाँ पे हम लोग रबल्स में तब्दील कर देंगे। तो जिस खौफनाक सूरत हाल पे जा रहा है, ये वही है जो मोदी कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वर्स्ट ह्यूमन राइट्स की जो बारबैरिज्म, जो ब्रूटैलिटी और जो ऑपरेशन हो रही है, वो दुनिया के अंदर ये दो सबसे ऑपरेस्ड नेशंस हैं, और जहाँ पे कोई इंसान होना ही सबसे बड़ी सजा है। इसराइल की धमकियों से मरूब करने की कोशिश, फलस्तीनी जंगजुओं ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। इसराइली वजीर आजम टीवी पर खिताब में मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। बोले कि जंग हमास ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। तर्जुमान अल कासिम ब्रिगेड अबू उबैदा ने वाजे कर दिया कि इसराइल को उसी की जुबान में जवाब मिलेगा। हमले बंद ना हुए तो यरगमालियों को मारने पर मजबूर होंगे। नेतन्याहू की गीदड़ भभकियां। फलस्तीनी जंगजुओं ने शट अप कॉल दे दी। इजरायली वजीर आजम टीवी पर आए, सेहूनी कौम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाए। बोले इसराइल के लिए मुश्किल दिन अभी भी आगे हैं। जंग हमास ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। हमास ने धमकियों और दबाव को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइल को निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ सफाकियत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने साफ कह दिया, इसराइल को उसी की जुबान में जवाब मिलेगा। हमले बंद न हुए तो यरगमालियों को मारने पर मजबूर होंगे। तर्जुमान के मुताबिक ताकत के इस्तेमाल से खौफजदा नहीं किया जा सकता। हमलों और फायरिंग के दौरान यरगमालियों के मामले पर बातचीत मुमकिन नहीं। इसराइल की हिमायत में अमेरिका और यूरोप खुलकर सामने आने लगे। अमेरिकी असला गोला बारूद इसराइल पहुंचना शुरू हो गया। अमेरिकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। यूरोपीय कमीशन ने फ़लस्तीन के लिए तरक्याती मंसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया। ताहम स्पेन ने कहा है कि वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। इसराइल पर हमास के हमलों ने अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों को बेचैन कर दिया। अमेरिका ने इसराइल को असलाह और गोला बारूद की सप्लाई शुरू कर दी। इसराइल के लिए $8 अरब की इमदाद का ऐलान पहले ही किया जा चुका। बहरा रूम में तैनात अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा भी
इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि बहरी बेड़ा भेजने का इक़दाम इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ और इज़हार यकजहती के लिए उठाया गया है। दूसरी तरफ बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। उधर यूरोपीय कमीशन ने भी फलस्तीनियों के लिए 691 मिलियन यूरो की तरक्याती इमदाद मुअत्तल कर दी। फलस्तीन की इमदाद मुअत्तली के यूरोपीय यूनियन के फैसले की स्पेन ने मुखालफत कर दी। स्पेन के वजीर खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क इंसानी हमदर्दी के तहत दी जाने वाली इमदाद मुअत्तल करने से इत्तेफाक नहीं करता। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की दास्तान फलस्तीनी लड़की ने एक गीत में बयान कर सेहूनी फौज के कब्जे की कहानी सुनाई। मुख्तसर गीत में जुल्म जबर का पूरा किस्सा सुना दिया। गाना सोशल मीडिया पर मकबूल हो गया। IMF ने पाकिस्तान में इस साल मौशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी। माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। बेरोजगारी कम होने का इम्कान, महंगाई की शरह भी गिरेगी। IMF ने पेशगोई कर दी। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। गुज़श्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना लगाया गया है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात भी बरकरार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने जजेस के सवालात के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी को दलाइल जारी रखने की हिदायत की। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कानून में सब्जेक्ट 2 और लॉ को अलग अलग पढ़ने की भी बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर सिद्दीकी, आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। 4 समातों से केस सुन रहे हैं और कई केस इल्तिवा में हैं। Faisal Siddiqui, you have been not aware of it. You have been rightly stumped. Please persist with your submissions. Therefore, my question to you is that here we have to look at the word law as used in Article 191 because the rule-making power is conferred by Article 191. So any definition, anything that goes in the Supreme Court Rules 1980 has to be consistent with the language of Article 191. I'll come to that. My short answer. Kindly you focus on that. Yes. What does law mean over there? My short answer. I think counsel. Sir, I'll just complete my I think counsel is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say. And if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we are hearing. दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी के मखसूस अंदाज में झूमकर दलाइल देने पर जस्टिस मंसूर अली शाह भी चुप न रह सके। बोले, मैं आपके फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। फैसल सिद्दीकी ने कहा, ये वाहिद वर्जिश है जो मैं कर सकता हूँ। Then it has to be expressed. I can't read. Let me just explain the other 2 restrictions and then I'll come back to this. I am really enjoying your physical motions. It makes me a little dizzy, but I'm really refreshing also. I'm sorry. No, it's okay. It's just on the lighter side. If you stop him, you won't be able to argue. No. I just find it very refreshing. Article 2 is the only exercise I get, sir. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की चौथी समाअत कर रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने दरखास्तों पर 5 समाअतें की। पहली ही समाअत में कानून के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जो ताहाल बरकरार है। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खदशा जाहिर किया। जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी क़ुव्वत साबित कर दिया। जुज़वी तौर पर हमने वजारतें चलाईं। उन्होंने कहा कि मस्जिद वस्ता में कशीदगी पर OIC इजलास फौरी तरफ करने का मुतालबा करते हैं। कहा, मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कातिल हैं। रोका जाता है और ये समझा जाता है कि धांधलियां करा के इधर उधर उनको कर देंगे, तो फिर हम सड़कों पर भी तो हैं। मिलियन मार्च में जो पब्लिक की शमूलियत थी उसने जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का टाइटल दे दिया। कभी जुज़वी तौर पर वजारतें हमने भी ली हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि हमने इन सब से अच्छा चला है।
21 अक्टूबर से मायूसी के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ का अवाम के नाम पैगाम मजीद कहा 21 अक्टूबर को दें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मैमार का भरपूर इस्तकबाल करें। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई कम हो, मुफ्त तालीम, इलाज और नौजवानों को रोजगार मिले। अदालतों से जमानत मिल जाएगी, वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बनाई। सानकार कौम माजी की खदमात देखकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वजीर खजाना बोले कि मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है, मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। मुस्लिम लीग नवाज ने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक होने वाले तमाम जलसे मनसूख कर दिए। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल गुलशन रावी का जल्द कर दिया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में कन्वेंशन भी मनसूख हो गए। तमाम इजलास अब पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि छोटे जलसों के बजाय अब सारा जोर मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों पर लगाया जाएगा। योग में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले मेजर रजा अली शाह शहीद और हवालदार निसार अहमद शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दोनों शहदा की नमाज जनाजा फौजी एजाज के साथ अदा की गई। मेजर रजा अली की नमाज जनाजा सरगोदा निसार की बिहाड़ी में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना, पाक फौज के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। एक दिन में 500 से जायद वारदातें, लाहौर जराइम का गढ़ बन गया। मुलजिमान 18 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े। शहरियों से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए गए। पुलिस वाले सिर्फ इश्तिहारों और अदालती मफरूर अफराद को पकड़ने में कामयाब हुए। लाहौर पर लुटेरों का जाल, खतरे में पड़ गया शहरियों का माल। एक दिन में 500 से जायद वारदातें, सैकड़ों शहरी जमा पूंजी से महरूम कर दिए गए। लेकिन ठंडे कमरों में बैठे अफसरान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। मुलजिमान 18 घरों से लाखों मालियत का सामान ले उड़े। लुटेरों ने सड़कों गलियों पर शहरियों को बेखौफ निशाना बनाया। लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर ये जा वो जा। 64 अफराद मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। एक कार सवार को भी पैदल कर दिया। चोरी की 307 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस वाले सिर्फ इश्तहारियों और अदालती मफरूरान को पकड़ने में कामयाब हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 37 इश्तहारी और 85 अदालती मफरूरान को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी में डाकू दूध की दुकान से 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 शहरी जख्मी हो गए। रात गए पुलिस मुकाबलों में 1 डाकू हलाक, 6 जख्मी हालत में धर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा और मसरूक़ा सामान भी बरामद कर लिया गया। कराची में डकैतों के हाथों शहरी अरगमाल, पुलिस की नाकाम हर चाल। महमूदाबाद के इलाके अख्तर कॉलोनी में दूध की दुकान पर डकैती। 4 मुसल्लह मुलजिमान ने दुकान पर धावा बोला। मुलजिमान 2 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। CCTV फुटेजेस में मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। कोरंगी 2.5 नंबर पेट्रोल पंप के करीब फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया। मुकाबले में पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। साइड सुपर हाईवे पर पुलिस ने मुलजिमान को रंगे हाथों पकड़ लिया। एहलकारों ने दौरान डकैती डाकुओं को घेरा। 1 जख्मी समेत 2 मुलजिमान धर लिए गए। असलहा, नकदी और मसरूक़ा सामान भी बरामद कर लिया गया। इब्राहिम हैदरी में फायरिंग के तबादले में मुलजिम नादिर शाह जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। निगरान वज़ीर आला सिंध के कराची में सरप्राइज दौरों के दौरान एक्शन। मलीर के A2 कॉरिडोर अस्पताल की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार करते हुए MS अब्दुल्ला बरोही को मुअत्तल कर दिया। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल हेड मास्टर की क्लास ले ली। सुखन थाने में खराब कारकर्दगी पर SHO और मालिक अबरोर हेड मुहर्रर मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध के कराची में सरप्राइज विजिट, इंतजामिया को सरप्राइज कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सुबह सवेरे जिला मलीर के A2 कॉरिडोर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की। मरीजा खातून ने बताया पैनाडोल के अलावा कोई दवाई नहीं मिलती। निगरान वज़ीर आला अस्पताल की हालत इज़हार पर भी बरहमी का इजहार करते हुए MS अब्दुल्ला बरोही को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी के अहकाम दे दिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने बिन कासिम टाउन में गवर्नमेंट बॉयज
सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। स्कूल में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर हेडमास्टर की क्लास ले ली, सस्पेंड करने के अहकामात भी दे दिए। निगरान वज़ीर आला ने सुखन थाने में भी पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन लिया। SHO मालिक अबड़ो और हेड मॉडलर मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। कहा थाने में किसी इमरजेंसी हालात में मुकाबले की सलाहियत नहीं, पुलिस स्टेशन में किसी किस्म के रिकॉर्ड का पता नहीं। ऐसे पुलिस अफसरान को काम करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के शाम और हसीन नज़ारे दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। ढलती शाम, सरसब्ज वादियाँ, रोमानवी हवाओं ने सयाहों के दिल मोह लिए। हमारी नुमाइंदा मापारा ज़मान इस वक्त कश्मीर में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सयाह किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मापारा, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादी कश्मीर की बंजूसा लेक में, जहाँ एक बहुत खूबसूरत मंजर मेरी आंखों के सामने है। स्कूल के बच्चे जो विज़िट पे आए हैं और कश्मीर जो कि ज़मीन पे जन्नत है उसे देखने आए हैं। मेरे साथ स्याह भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते। यहाँ पर आई हूँ स्पेशली यहाँ पर कश्मीर को देखने के लिए, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे लोग कहते थे कि कश्मीर जो है वो दुनिया में जन्नत है और वाकई यहाँ पर आके लग रहा है कि वाकई ही कश्मीर जो है वो जन्नत है। हसीन नज़ारे हैं, सनसेट हो रहा था अभी हमारे सामने, बड़ा अच्छा व्यू था। हमने शिप में बैठे हैं और पिक्चर्स बनाई है, सेल्फीज ली हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। आज बिल्कुल जमीन पे जन्नत है। साथ ही खबरों में फिल वक्त इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।